तो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह नेगी, आपका पर्सनल वेलनेस कोच, एक बार फिर से मौजूद हूं आप लोगों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के जो वीडियोस मैं बना करके आप लोगों तक भेज रहा हूं, आप उसको देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे, अपने लोगों तक शेयर कर रहे होंगे और साथ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, बिकॉज इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक हेल्थ का चैनल है और जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में, ताकि आपको ईजिली वे में समझ में आ पाए और आप भी अपने लोगों तक उसको ईजिली पहुंचा पाएँ। राइट, सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। राइट, सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो हर थाली में होना बहुत ज़रूरी है। राइट, सो अगर बात की जाए कि एक आदमी को कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि एक आदमी को लगभग 40% कार्बोहाइड्रेट उसके खाने में होना बहुत ज़रूरी है। यानी थाली में या दिन भर में जो भी आप खाना खाते हैं उसमें कम से कम 40% कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। राइट, और ये भी बता चुका हूँ कि 30% लगभग प्रोटीन और लगभग 30% ही गुड फैट होना बहुत ज़रूरी है। सो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट, हम जब भी कुछ भी खाना खाते हैं तो हमको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग होती है, हमको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। राइट, सो आइए बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार के होते हैं, गुड और बैड, यानी कि हर चीज़ के दो रूप जरूर होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। सो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के दो रूप क्या है, जिसमें तो जो पहले गुड की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, पहले अच्छी बातों को कर लेते हैं, बुरी बातों को बाद में करेंगे। राइट, सो यहाँ पे आपको समझना है कि गुड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। जो होल ग्रेन फूड होते हैं, होल ग्रेन फूड जो होते हैं वो गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। अभी आपको समझना है कि होल ग्रेन फूड कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में हमारी भूख शांत होती है सबसे पहले। राइट, सो भूख जब शांत होती है तो जब पेट में कार्बोहाइड्रेट जाता है और हमारी आंतों से होकर के गुजरता है, तो उसके बाद वो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज बनाता है। राइट, सो ग्लूकोज जब बनाता है तो वो ग्लूकोज जो है हमारे पूरे सेल्स तक पहुंचता है, हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, और वो ग्लूकोज की वजह से हमारा शरीर एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है और हमारे सारे सेल्स सुचारू रूप से काम करते हैं। राइट, सो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का काम, गुड कार्बोहाइड्रेट का काम। लेकिन उसी की जगह पे जब हम बैड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि गुड कार्बोहाइड्रेट क्या है, होल ग्रेन फूड जितने भी हैं, होल ग्रेन फूड जितने भी हैं वो गुड कार्बोहाइड्रेट है। होल ग्रेन फूड का मतलब है कि पूरे तरीके से छिलके युक्त, और जैसे हम गेहूं पिसवा रहे हैं तो उसको ज़्यादा चोकर युक्त गेहूं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक करके नहीं खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब आते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट में। तो बैड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रिफाइंड ग्रेन फूड, यानी कि जिसको अच्छी तरीके से उसके अंदर उसके ऊपर से पूरा, जैसे मैंने आपको पिछले चैनल में पिछले जो टॉपिक पे फाइबर के बारे में बात करी थी, उस फाइबर में मैंने आपको बताया जिसके अंदर से, जिस फूड के अंदर से फाइबर को निकाल दिया जाता है और उसको बारीक करके पीस दिया जाता है और वो हमारे सामने पेश किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो बैड कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि उसको कहते हैं रिफाइंड ग्रेन फूड। राइट, सो जब इस टाइप का खाना हमारे शरीर में जाता है तो सेम काम वही होता है, पेट में जाता है, भूख मिटती है, भूख मिटने के बाद वो अंदर जाता है, ये भी ग्लूकोज बनाता है, ये भी ग्लूकोज बनाता है। लेकिन इस बार जो ग्लूकोज बनता है वो पिछली बार, यानी कि गुड फैट खाने से जो ग्लूकोज बनता है और बैड फैट खाने से जो ग्लूकोज बनता है, उन दोनों में अंतर होता है। पहली बार में जब ग्लूकोज बनता है तो इजीली हमारे सेल्स तक जाता है और हमारे सेल्स को एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है। लेकिन इस बार का जो ग्लूकोज, यानी कि बैड फैट से जो ग्लूकोज बनता है, इसकी मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा हाई हो जाती है, और हाई हो जाने की वजह से क्या होता है कि जितनी हमारे सेल्स को ज़रूरत थी उतना तो उसने ले लिया, उतना तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज की वजह से हमको प्रॉब्लम आने लगती है, हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं, या जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है, और इसी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ये फैट बढ़ने लगता है। राइट, सो आपको समझना है कि आपको गुड कार्बोहाइड्रेट को ही ज़्यादा कंज्यूम करना है, बैड कार्बोहाइड्रेट को नहीं। राइट, सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो होल ग्रेन फूड और
रिफाइंड ग्रेन फूड। तो आपको होल ग्रेन फूड की तरफ जाना है, राइट। आप मार्केट में कहीं भी जाइए, आजकल हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आपको जब भी कोशिश करनी है तो आपको उसको पढ़ना ज़रूर है कि ये होल ग्रेन है या रिफाइंड ग्रेन है, किस टाइप का, उसमें सब कुछ लिखा होता है, राइट। आइए बात करते हैं कि होल ग्रेन फूड क्या होते हैं और रिफाइंड ग्रेन फूड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमको समझ में नहीं आता है। जैसे कि मैंने बताया, हम आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं, तो सिंपली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, तो मैं आपको बताऊँ बड़ी सिंपल तरीके। आप जो ब्राउन राइस खाते हैं, आप जो ब्राउन ब्रेड खाते हैं, आप ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, और आपका जो आपका स्वीट पोटैटोज़ होते हैं, आपका जो होल व्हीट पास्ता होता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ओट्स होते हैं, राइट। सो ये जो फूड हैं, ये आपको होल ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वहीं पे बैड कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं वाइट राइस, वाइट पास्ता, पिज़्ज़ा, सोडा, बर्गर, नूडल्स, कुकीज़, पेस्ट्रीज, ये सब क्या है, रिफाइंड ग्रेन फूड। रिफाइन, अब यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं। मोस्टली जो बैड कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी चीज़ें मैदे से बनती है, राइट। सो मैदा जो होता है वो बहुत बारीक हो जाता है, और बारीक होने की वजह से वो हमारी आंतों से चिपकने लगता है। आंतों से क्यों चिपक रहा है, क्योंकि जितनी ईजिली निकल रहा है वो निकल रहा है, और जो बाकी रह जाता है वो चिपकने लगता है, और जो चिपक जाता है वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों, आप अगर चाहो ना तो लाइफ लॉन्ग फिट रह सकते हो। आप अगर चाहो ना तो कभी भी दवाइयों से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। इधर उधर की बड़ी बड़ी बातों को करने से बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी पे काम करिए। ये लॉकडाउन का पीरियड है, यहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग लगातार डेथ हो रही है लोगों की, और वो उसका कारण सिर्फ एक ही है, हमारा खान पान ठीक नहीं है। और खान पान ठीक नहीं होने की वजह से हमारा इम्यून गड़बड़ हो रहा है, और इम्यून गड़बड़ होने की वजह से हम जल्दी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। और इम्यून को सही करने की कोई मेडिसिन नहीं बनी है। इम्यून को सही करने की सिर्फ एक ही मेडिसिन है, अच्छा खाइए, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करिए, अच्छा पानी पीजिए, और सब कुछ अच्छा, अपने शरीर को अच्छा बनाइए, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बनाइए। मस्कुलर बॉडी बनाने की बात नहीं चल रही है, इंटरनली स्ट्रांग बनना है, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना है। तो उस चीज़ में हमारी वीडियोज़ आपको ज़रूर काम आएंगी। सो अपने खाने को सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करिए, उसके बाद अपने वर्कआउट को भी उसमें शामिल करिए। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपको कभी भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो थैंक यू सो मच। आज की ये छोटी सी वीडियो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और आपने कुछ चीज़ों को समझा होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसको शॉर्टली अगर मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बताऊँ तो एक ही चीज़, चोकर युक्त खाने की कोशिश करिए, यानी कि होल ग्रेन फूड खाने की कोशिश करिए, साथ में रिफाइंड ग्रेन फूड को अवॉइड करिए। कभी कभार हफ्ते 10 दिन में एक आध दिन, ऐसा नहीं है कि आप शादी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, अपना घर में भी हम इंजॉय करते हैं, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में किसी एक दिन को चूज़ कर लीजिए। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ही चीज़ कहता हूं, महीने में 1 या 2 दिन अपनी टंग के लिए, और बाकी के 28 से 29 दिन अपनी बॉडी के लिए, राइट। क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और इसका साइज़ छोटा है, राइट। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगे बहुत ज़्यादा तो लोगों तक शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाइए। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आने वाला हूँ। और अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी त्रुटि लगती है, या कुछ आपको नई चीज़ चाहिए, या मुझसे कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो आई एम रियली सॉरी। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि अगले टॉपिक्स आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो वो सजेशंस भी हमको ज़रूर दीजिए, राइट। क्योंकि आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं। कहा जाता है कि लाइफ में जब तक आप सीखते हैं तब तक आप जीतते हैं, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।